इस वीडियो में हम लोग न्याय दर्शन में अनुमान की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन का विशेष स्थान है। इस दर्शन को तर्कशास्त्र, आनुवंशिकी, तर्क विद्या, हेतु विद्या, वाद विद्या, अनुमान शास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय तर्कशास्त्र के अध्ययन में न्याय दर्शन द्वारा प्रतिपादित अनुमान का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि तर्कशास्त्र का संबंध विशेषतः अनुमान से ही है। न्याय दर्शन में अनुमान। भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन का विशेष स्थान है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। दूसरे भारतीय दर्शनों की तरह इस दर्शन का उद्देश्य भी मोक्ष की प्राप्ति है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें ज्ञान मीमांसा तथा प्रमाण शास्त्र को अधिक महत्व दिया गया है, अर्थात तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान मीमांसा को ही ज्ञान सिद्धांत कहा गया है। ज्ञान संबंधी समस्याओं का अध्ययन ज्ञान मीमांसा में किया जाता है, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, वास्तविक ज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है, ज्ञान को सिद्ध कैसे किया जाता है, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान की मुख्य समस्याएं हैं। न्याय दर्शन का मुख्य विषय बुद्धि या ज्ञान है। न्याय दर्शन में बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि को एक ही अर्थ में लिया गया है। इन तीनों का संबंध प्रकाश से है। प्रकाश को विषय वस्तु का प्रकाशक माना गया है। जिस तरह दीपक का प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी तरह ज्ञान भी अपने विषय को प्रकाशित करता है। ज्ञान विषय को पैदा नहीं करता, बल्कि उसको प्रकाशित करता है। ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है, जो विषय वस्तु के सामने होने पर जीवात्माओं में प्रकट होता है। ज्ञान के भेद। न्याय में ज्ञान दो प्रकार का माना गया है, प्रमा ज्ञान और अप्रमा ज्ञान। प्रमा ज्ञान को भी चार भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अप्रमा ज्ञान को भी चार भागों में बांटा गया है, स्मृति, संशय, भ्रम और तर्क। अनुमान प्रमाण। मनुष्य का ज्ञान सीमित है और ज्ञान प्राप्त करना उसका स्वभाव है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान से ही उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। वह तीनों कालों के संपर्क में आना चाहता है, परंतु भूत और भविष्य का ज्ञान इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष से असंभव है। अतः भूत और भविष्य को मानव के संपर्क में लाने का काम अनुमान ही करता है, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की मानसिक प्रक्रिया को अनुमान कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुमान मानव ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि करके मनुष्य की ज्ञान पिपासा को संतुष्ट करता है। यद्यपि अनुमान प्रत्यक्ष पर ही निर्भर करता है, तथापि अनुमानजन्य ज्ञान का क्षेत्र प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र से बड़ा है। अनुमान दो शब्दों से बना है। वे शब्द हैं अनु तथा मान। अनु का अर्थ है पश्चात, मान का अर्थ है ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात को ही अनुमान जन्य ज्ञान कहा गया है। महर्षि गौतम ने अनुमान को प्रत्यक्ष मूलक कहा है। वात्स्यायन ने भी अनुमान का अर्थ ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना ही किया है। अब हम अनुमान के अवयव व आधार की चर्चा करेंगे। अनुमान में 3 ही पद होते हैं, साध्य पद, पक्ष पद और हेतु पद। साध्य पद वह होता है जिसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात अनुमान से हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं वही साध्य पद कहलाता है। पक्ष पद। पक्ष अनुमान का वह अंग है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। हेतु पद। हेतु उसे कहते हैं जिसके द्वारा पक्ष के संबंध में साध्य सिद्ध किया जाता है, अर्थात जिस गुण, लक्षण या लिंग के द्वारा अनुमान किया जाता है उसे हेतु पद कहते हैं। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में न्याय वाक्य अर्थात सनातन अनुमान के 3 पद माने गए हैं, बड़ा पद, लघु पद और मध्यम पद। भारतीय तर्कशास्त्र में मेजर, माइनर और मिडिल टर्म के लिए क्रमशः साध्य पद, पक्ष पद और हेतु शब्दों का प्रयोग होता है। उपयुक्त पदों को आग और धुएं वाले उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। पर्वत पर धुआं है, इसलिए पर्वत पर आग है। इस अनुमान में आग साध्य है, क्योंकि अनुमान द्वारा पर्वत पर आग होना ही सिद्ध करना है। पर्वत पक्ष है, क्योंकि पर्वत पर ही आग को सिद्ध करना है।
तथा धुआं हेतु है क्योंकि धुआं रूपी हेतु ही के द्वारा पक्ष अर्थात पर्वत के संबंध में साध्य अर्थात आग को सिद्ध किया जाता है। सार रूप में यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि आग साध्य है, पर्वत पक्ष है और धुआं हेतु है। व्याप्ति अनुमान का आधार है। व्याप्ति को दो भागों में बांटते हैं, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। अनुमान केवल व्याप्ति ज्ञान से ही नहीं होता, इसके लिए पक्षधर्मिता भी आवश्यक है। अनुमान में तीन परामर्श स्वीकार करते हैं। प्रथम परामर्श पर्वत पर धुआं है, द्वितीय परामर्श धुआं आग का व्याप्ति सूचक है, तृतीय परामर्श पर्वत आग अग्नि व्याप्ति धूमवान है। न्याय दर्शन में अनुमान को तीन आधारों पर विभाजित किया गया है, प्रयोजन भेद के अनुसार, कारणता और व्याप्ति भेद के अनुसार और व्याप्ति स्थापना प्रणाली के प्रकार भेद के अनुसार। प्रयोजन भेद के अनुसार अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान अपनी ही शंका मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत पर धुआं देखता है, तब उसे याद आता है कि धुआं और आग में व्याप्ति का संबंध है। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पर्वत में आग है। यह अनुमान व्यक्ति अपने स्वयं की जानकारी के लिए करता है, इसलिए इसे स्वार्थानुमान कहते हैं। परार्थ अनुमान, जब अनुमान दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं समझता है कि पर्वत पर आग है और इस बात की जानकारी दूसरों को पंच अवयव वाक्यों द्वारा करवाता है तो वह परार्थ अनुमान है। परार्थ अनुमान में 5 अवयव या अंग हैं, जिन्हें पंचावयव कहा जाता है। ये पंच अवयव निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिज्ञा। जिस विषय पर विचार हो रहा है उसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा है। अर्थात जिस विषय पर विचार हो रहा है उसे पहले ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है। दूसरा, हेतु। प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वही हेतु है। इसमें प्रतिज्ञा का कारण दिखलाया जा रहा है। उदाहरण, जिस विषय पर विचार हो रहा है उसके समर्थन में दृष्टांत देना ही उदाहरण है। उदाहरण वाक्य एक पूर्ण व्यापक वाक्य है जिसके द्वारा साध्य और हेतु का अटूट संबंध उदाहरण सहित दिखलाया जाता है। फोर्थ, उपनय। इसके द्वारा ये दिखाया जाता है कि उदाहरण वाक्य प्रस्तुत विवेच्य विषय पर भी लागू होता है। फिफ्थ, निगमन। प्रतिज्ञा का सिद्ध हो जाना ही निगमन है। दूसरे शब्दों में निगमन उसे कहते हैं जो पहले के वाक्यों में निष्कर्ष रूप में निकलता है। उदाहरण के आधार पर इन पांचों वाक्यों को निम्नलिखित तौर पर समझाया जा सकता है। पर्वत पर आग है, ये प्रतिज्ञा का उदाहरण है। क्योंकि पर्वत पर धूम है, ये हेतु का उदाहरण है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जैसे यज्ञशाला रसोई घर में, ये उदाहरण है। पर्वत पर भी इसी प्रकार का धूम है, ये उपनय है, और इसलिए पर्वत पर आग है, ये निगमन है। उपयुक्त उदाहरण को सरल रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। पर्वत पर आग है क्योंकि वहां पर धुआं है, तथा जो धूमवान है वह आग्नेय है, जैसे यज्ञशाला। उसी प्रकार पर्वत पर धुआं है, अतः वहां भी आग है। कारणता और व्याप्ति के आधार पर अनुमान के भेद। महर्षि गौतम के न्याय सूत्रों में अनुमान के 3 प्रकार है, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। ये भेद कारणता या व्याप्ति के प्रकार के अनुसार हैं। इनमें से पूर्वत और शेषवत अनुमान कार्य कारण के नियम पर आधारित है, किंतु सामान्यतो दृष्ट अनुमान कारण कार्य के नियम पर आधारित नहीं है। न्याय दर्शन में कार्य से हमेशा पहले होने वाली घटना को कारण कहते हैं और कारण के हमेशा बाद में होने वाली घटना को कार्य कहते हैं। इन तीनों अनुमानों की व्याख्या इस प्रकार है। पूर्वत अनुमान। पूर्वत अनुमान कारण से कार्य का अनुमान है। पूर्वत अनुमान में भविष्य कार्य का अनुमान वर्तमान कारण से होता है। जैसे होने वाली वर्षा का अनुमान वर्तमान समय के काले घने बादलों को देखकर करना। शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान उसे कहते हैं जिसमें वर्तमान कार्य से पहले के कारण का अनुमान किया जाता है।
जैसे नदी की गंडली और वेगवती धारा को देखकर पहले हुई वर्षा का अनुमान करना। इसमें कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है। सामान्यतः दृष्ट अनुमान, पहले के दोनों अनुमान कारणता के नियम पर आधारित हैं, परंतु सामान्यतः दृष्ट अनुमान कारणता के नियम पर आधारित नहीं है। इस अनुमान का आधार सामान्य सादृश्य का अनुभव है। उदाहरण के तौर पर समय समय पर देखने से पता चलता है कि चंद्रमा आकाश के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहता है। इससे उसकी गति का प्रत्यक्ष नहीं भी देखकर हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि चंद्रमा गतिशील है। वस्तुतः स्थान परिवर्तन का आधार गति है, इसलिए चंद्रमा की गति का प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी हम उसे गतिशील मानते हैं, क्योंकि वह स्थानांतरित है। व्याप्ति स्थापना प्रणाली के आधार पर अनुमान के प्रकार। नव्य न्याय दर्शन में व्याप्ति 3 प्रकार की है: केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। अनुमान के ये प्रकार व्याप्ति की स्थापना की प्रक्रिया पर आधारित है, अतः ये प्रकार भेद बहुत युक्तिपूर्ण है। केवल अन्वय अनुमान, जिसमें केवल अन्वय दृष्टांत या हेतु में साध्य सचर मूलक ही व्याप्ति हो, उसे केवल अन्वयी अनुमान कहते हैं। अर्थात केवल अन्वयी अनुमान में साध्य और हेतु में नियत साहचर्य देखा जाता है। अन्वय का अर्थ है संगति। साहचर्य जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये अन्वय व्याप्ति है। इसका स्पष्टीकरण हम निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। जो जो प्रमेय है वह वह अभिधेय है। घड़ा एक प्रमेय है, अतः घड़ा अभिधेय है। यहाँ प्रमेय और अभिधेय में अन्वय व्याप्ति है। जिसका कोई नाम नहीं होता वह प्रमेय नहीं होता। यहाँ व्याप्ति सिद्ध करने के लिए कोई व्यतिरेक उदाहरण, अर्थात जो अभिधेय नहीं है वह अज्ञेय है, ऐसा दृष्टांत नहीं मिल सकता। वस्तुतः हम ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। केवल व्यतिरेकी अनुमान, जिसमें व्यतिरेक मूलक व्याप्ति हो, अर्थात जिसमें साध्य के अभाव के साथ साथ साधन के अभाव की व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है, उसे केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। जैसे जीवित शरीर आत्मयुक्त होता है क्योंकि वह प्राण युक्त है। यहाँ पर व्यतिरेक मूलक व्याप्ति इस प्रकार है: जो जो आत्मा युक्त नहीं होता वह प्राण युक्त भी नहीं होता। जीवित शरीर प्राणहीन नहीं होता, अतः आत्माहीन नहीं होता। यहाँ प्राण युक्त हेतु केवल व्यतिरेकी है, उसमें केवल और क्योंकि उसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहाँ प्राण युक्त के साथ आत्मयुक्त न हो। अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, जहाँ व्याप्ति अन्वय और व्यतिरेकी मूलक दोनों ही हो, अर्थात जिसमें साधन और साध्य का संबंध इस प्रकार स्थापित होता है कि साधन के उपस्थित होने पर साध्य भी उपस्थित होता है, साध्य के अनुपस्थित रहने पर साधन भी अनुपस्थित रहता है। अन्वय रूप से उदाहरण: सभी धूमवान आग्नेय हैं, पर्वत धूमवान है इसलिए पर्वत आग्नेय है। व्यतिरेक रूप से: जहां जहां आग नहीं वहां वहां धूम नहीं, इस पर्वत पर धुआं है इसलिए इस पर्वत पर आग है। अनुमान के दोष या हेत्वाभास। हेत्वाभास का अर्थ है जो केवल हेतु के समान प्रतीत हो परंतु वास्तव में हेतु के लक्षण से रहित हो। हेत्वाभास 5 प्रकार का माना गया है: स्व्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास और बाधित हेत्वाभास। स्व्यभिचार हेत्वाभास, इसे अनेकांतिक हेत्वाभास भी कहते हैं क्योंकि इसमें हेतु का साध्य के साथ एकांतिक संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि हेतु का एकांतिक रूप से साध्य के साथ संबंध रहना चाहिए। यदि साध्य अभाव के साथ भी रहता है तो उसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। ये 3 प्रकार का है: साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। पहला साधारण, जैसे पर्वत पर आग है क्योंकि ये जानने योग्य है। जानने योग्य पद आग और अन्य वस्तु के लिए प्रयोग होता है। असाधारण, जैसे शब्द नित्य है क्योंकि यह सुनने योग्य है। सुनने योग्य का संबंध केवल आवाज से है, किसी अन्य से नहीं। यहाँ मध्य पद अति संकीर्ण है। अनुपसंहारी, जैसे सभी वस्तुएं अनित्य हैं
क्योंकि वे जानने योग्य हैं। पक्षपद पूर्ण व्याप्त है, जो कि सपक्ष या विपक्ष के लिए कुछ नहीं छोड़ती। यहाँ पर पक्ष से भिन्न कोई स्थान ही नहीं जहाँ साध्य का अन्य व्यतिरेक निर्णय हो सके। दूसरा, विरुद्ध हेत्वाभास। यदि हेतु साध्य का विरोधी सिद्ध करे तो वह विरुद्ध हेत्वाभास होता है। विरुद्ध हेतु उस अनुमान में पाया जाता है जिसमें वह साध्य के अस्तित्व के स्थान पर उसके अभाव को ही पक्ष में सिद्ध करता है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति शब्द नित्यत्व सिद्ध नहीं करता, परंतु अनित्यत्व को सिद्ध करता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है। तीसरा, सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास। इस हेत्वाभास को प्रकरण सम भी कहते हैं। सत्य प्रतिपक्ष या प्रकरण सम हेत्वाभास तब होता है जब एक अनुमान का कोई अन्य प्रतिपक्षी अनुमान भी संभव हो। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि यह आकाश की भांति अदृश्य है, एवं शब्द अनित्य है क्योंकि यह घट की तरह एक कार्य है। यहाँ अदृश्य से शब्द की नित्यता और कार्य से शब्द की अनित्यता सिद्ध होती है, परंतु इसमें दूसरा अनुमान सत्य है, अतः प्रथम अनुमान का खंडन हो जाता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि विरुद्ध हेत्वाभास में जो हेतु है वही निष्कर्ष का खंडन करता है, किंतु सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास में निष्कर्ष का खंडन किसी दूसरे संभावित अनुमान के हेतु से होता है। तीसरा, फोर्थ, असिद्ध हेत्वाभास। इसको साध्य सम हेत्वाभास भी कहते हैं। यदि हेतु स्वयं असिद्ध हो तो साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता, अर्थात साध्य के अस्तित्व की भांति हेतु का अस्तित्व सिद्ध नहीं रहता। जब हेतु स्वयं असिद्ध रहता है तो फिर वह निगमन की सत्यता कैसे सिद्ध कर सकता है। जैसे आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि वह कमल है। इस अनुमान में हेतु कमल का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आकाश कमल का अस्तित्व ही नहीं है, अतः हेतु असिद्ध है, तो उसका निष्कर्ष भी असिद्ध ही रहेगा। फिफ्थ, बाधित हेत्वाभास। इस हेत्वाभास को कालातीत हेत्वाभास भी कहते हैं। किसी अनुमान का हेतु यदि अन्य किसी प्रमाण से बाधित हो तो वह अनुमान दोष युक्त होता है। इस ऐसे दोष को बाधित कैसे कहते हैं, इसे जानने के लिए उदाहरण के तौर पर यह अनुमान देखें। आग शीतल है क्योंकि यह द्रव्य है। इस अनुमान में शीतल साध्य है एवं द्रव्य हेतु है, परंतु स्पर्श से तो आग शीतल नहीं बल्कि गर्म लगती है। यह हेतु द्रव्य जिस अनुमान को सिद्ध करता है वह प्रत्यक्ष से असिद्ध हो जाता है। धन्यवाद।